मर्द मेंढक की तरह होते हैं। उन्हें मेंढक क्यों कहा तुमने? मेंढकों को गर्म पानी में डालें तो क्या होगा? बॉयल हो जाएंगे। नहीं मैडम, वो उछल के निकल जाएंगे। मर्द भी उसी तरह शादी होते ही भाग जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? पहले ठंडे पानी में रखो उसे, उसके बाद उसके नीचे आग लगा दो, फिर सुकून से इंतजार करो पानी गर्म होने तक। मेंढक समझेगा ये तो बहुत पुरसुकून जगह है और उसे ही पता ही नहीं चलेगा कि वो उबाला जा रहा है। ऐसे ही हस्बैंड को शुरू में प्यार से डील करना चाहिए और बाद में उसे उबाल लो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सुन लो, तो रोशन भी एक मेंढक है? यार कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? मुझे यहाँ केक और फूलों की पड़ी और तुम लोग मेंढकों की बातें कर रहे हो। सब कुछ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ ना। फूल और केक के बगैर कोई रिलैक्स नहीं। अरे सब हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो रही हो? मेरा आइडिया सुनो तुम। केक बनवाने की कोई जरूरत नहीं। वो हैंडसम शेफ अपने ही ऊपर क्रीम और चेरीज लगाकर आ जाए तो उससे अच्छा वेडिंग केक हो ही नहीं सकता। चुप करो, बच्ची सुन रही है यार। सॉरी। मैंने सुन लिया। वैसे केक लगा हुआ आदमी कुछ बुरा नहीं लगेगा, सच कह रही हूँ। भाइयों, हम लोगों के टिकट्स कंफर्म हो गए हैं। यस यस। कैसे टिकट्स? इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की, जो पूरा 1 महीना चलेगी। फ्रांस जा रहे हैं पूरे महीने के लिए। 5 के टिकट्स करवाएं। जाहिर है, मैं हमेशा पक्का काम करता हूँ मेरी जान। अच्छा, तो फिर कौन नहीं जा रहा हूँ? तुम नहीं जा रहे हो क्या? सुनो इसकी। जाहिर है एहसान, तुम्हें ही इजाजत नहीं मिली होगी अपनी बीवी से। रोशन साहब, मैंने तो अपनी बीवी को तब से ही कन्विंस करना शुरू कर दिया था जब से हमारी टीम ने क्वालिफाई किया था चैंपियनशिप के लिए, और मेरी ये स्लो स्ट्रैटेजी रंग ले आई। तो जा रहा हूं मैं। अच्छा, तो तुम नहीं जा रहे हो? रोशन, तुम नहीं जा रहे हो डियर? ओ भाई, शादी हो रही है तुम्हारी। अरे यार, शादी हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका जाने से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। आज तुम्हारी शादी हो रही है और तुम फ्रांस जाने की बात कर रहे हो पूरे 1 महीने के लिए। भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि कोई अपनी नई नवेली दुल्हन छोड़े और फ्रांस चला जाए अय्याशी करने? इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना? हाँ। मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के फ्रांस जाओगे, मैच देखोगे और मेरे बगैर एंजॉय करोगे सब? ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? लगता तो है। सुन लो, मैं भी जा रहा हूँ। सॉरी यार, बहुत खर्चा हो गया है मेरा। वैसे एक ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें इजाजत दे दे, तुम्हारा टिकट मेरी तरफ से। बिल्कुल सही। अच्छी ऑफर है। हाँ सर, ये बुके लास्ट है। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। उस्ताद ने दुकान बंद करते हुए बना के दिया है और कल भी दुकान बंद रहेगी सर। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप पे भी रहम करे सर। वैसे बहुत मुश्किल खातून है। हाँ पता है। ये तो पसंद आना चाहिए। रोशन, हाँ, आज से तुम्हारी आजादी खत्म। ऐसा है? अभी तक शायद समझे नहीं हो तुम। दरअसल अगर लक अच्छी हुई तो शायद थोड़े बहुत मामलात बेहतर हो सके, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हसन, मेरे भाई, कहो। मेरी लाइफ डिफरेंट होगी क्योंकि हमारी शादी कोई आम शादी नहीं है। हम एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखेंगे। हूँ क्या लगा रखी है? ऐसा ही होगा, देख लेना। हाँ हाँ, मान लिया। डार्लिंग, बुके हाजिर है। मुझे टिश्यू देना। अभी भी कोई प्रॉब्लम? प्लीज रोना नहीं। लाओ मुझे दो। तुम लोगों को दिखता नहीं क्या? अरे ये वही फूल हैं जो मुझे चाहिए थे। शुक्र है कोई काम तो ठीक हुआ। यार समझ नहीं आ रहा कि पिंक कलर के फूल लाना इतना मुश्किल क्यों हो गया था। पूछो तो कहेंगे पूरे इस्तांबुल में नहीं थे ये फूल। चलो शुक्र है। हमारे भी टिकट्स हो गए हैं फाइनली। बहुत खुश हूँ मैं। कैसे टिकट्स? हम मैच देखने जा रहे हैं फुटबॉल का। क्या कहा? यानी तुम भी उनके साथ फ्रांस जा रहे हो फुटबॉल मैच देखने पूरे महीने के लिए? वैसे बहुत सालों से हम यहीं पर मैच देख रहे थे। अब जब फ्रांस जाने का चांस मिल रहा है तो अवेल करना चाहिए ना हमें। हमारी टीम को हमारी सपोर्ट की जरूरत भी तो होगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? एतराज नहीं मुझे? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लड़की दिखाई देती हूँ? डार्लिंग, वहाँ उस मैच में बार्सिलोना की टीम भी है। मेसी जैसा लेजेंड भी खेलने आ रहा है। बहुत जरूरी है जाना हमारा। ओह, वाकई में? हाँ। तो फिर रोशन तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेसी से ही शादी कर लो, यही ठीक रहेगा ना? उसी के साथ जिंदगी गुजारो अपनी। यार तुम कितने स्टूपिड हो।
ऐसा मुझे कोई एक भी इंसान बता दो जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के फुटबॉल मैच देखने गया हो। मैं तो सोच रही थी कि जनाब यहाँ हनीमून पैकेजेस देख रहे होंगे कि कहाँ जाना है हम दोनों को हनीमून पर। हाँ, लेकिन रोशन सर जी फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फुटबॉल मैच देखने के लिए। क्या कहने हैं आपके? हाँ, इस फुटबॉल मैच की कोई बात नहीं होगी अब, ठीक है डार्लिंग? न तुमने कुछ कहा न मैंने कुछ सुना, समझ गए? अगले 20 मिनट में हमारी शादी हो रही है, उस पर फोकस करो, ओके डार्लिंग? समझ गया। ओके। अच्छा, तो दुनिया की सबसे बुरी खातून के लिए सबसे बुरा केक मंगवाया है तुमने? ये है तुम्हारा बदला? नहीं, अभी नहीं। काश के कोई और मौका मिल जाए मुझे, तो फिर सही से बताऊं उसे मैं। मुझे तो लगता है जितना हो गया उतना काफी है। वैसे है बहुत खूबसूरत। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, जानते हो ना? वो भी वैसे ही है। ठीक है, चलो अब हम असल बात कर लेते हैं। कल जब तुम अपना लोन पे कर दोगे तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी होगी, मगर ना तो तुमने नाम सोचा है और ना ही मेन्यू डिसाइड किया है। मोइस, तुम्हें पता है ना वो जगह मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ इत्मीनान से। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू सर। उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो ना। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। समझदार तो बहुत हो तुम। बेटा, सारे अरेंजमेंट्स तो हमने कर लिए हैं, तुम्हें एक बुके ही तो लाना था बस, वो भी नहीं ला पाए। अल्लाह आप पे भी रहम करे सर, वैसे बहुत मुश्किल खातून है। अगर लक अच्छी हुई तो शायद कुछ मामलात बेहतर हो सकें, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यार तुम कितने स्टूपिड हो। ऐसा मुझे कोई एक भी इंसान बता दो जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के फुटबॉल मैच देखने गया हो। ए मोइस, वो सामने देखो, कूद तो नहीं रहा वो यहां से? नहीं यार, क्यों कूदेगा? चलो देखते हैं। आप ठीक तो है ना भाई? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ है? बस थोड़ी हवा खाने आ गया था यहाँ। समझ गया, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आप यहां से कूद ना जाओ। अगर किसी का भी यहां गलती से पैर फिसला तो बचना मुश्किल है। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे स्विमिंग आती है, बस थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बस फिर मैंने उन लोगों को ही छोड़ दिया जो तकलीफ का सबब बनते हैं। वैसे मुझे आज उस शख्स पर बहुत तरस आ रहा है जिसकी आजादी आज के बाद खत्म हो जाएगी। कौन है वो? वही जिसकी आज शादी हो रही है यहाँ पर। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बेचारा उस खतरनाक खातून से शादी करके हम सबको बचा रहा है। मतलब आप, मैं, दुनिया का हर मर्द उस खतरनाक खातून से शादी करने से बच गया। भाई थैंक यू सो मच मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। आपने इसे थैंक यू किस लिए कहा? यार कुछ समझ नहीं आया। आया तो मुझे भी नहीं। देखो हो गया ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया मेरी जान, परफेक्ट। हसीन। ओह, कयामत ढारी हो यार तुम। क्या कर रहे हो यार, चलने की करो ना। हाँ माहिन डार्लिंग, चलो आ जाओ, नीचे सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ चलें, मैं अपना बुके उठा लूं बस। हाँ हाँ तो चले अम्मी। क्या हम कुछ भूले तो नहीं? नहीं तो नहीं, बुके भी आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, कहाँ है मेरा दूल्हा? हद है भाई लापरवाही की। तुम्हारी ये पहली बात है जिससे मैं एग्री हूँ रजा। रोशन ने इस बार तो बिल्कुल हद ही कर दी है। स्वीटहार्ट, जाके बाबा से पूछो कि रोशन अंकल कहाँ है, जल्दी आना। देखो भला किस कदर लापरवाह लोग हैं, उनके भी बेटी की शादी है आज। ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान हो आज की शादी में। वैसे बहुत खानदानी लोग हैं। तुम अपने पे फोकस रखो, रिलैक्स रहो।
बाबा बाबा, क्या हुआ मानो? रोशन अंकल कहाँ है? हमें नहीं पता। क्या आंटी के पास नहीं है? नहीं तो उन्हें स्टेज पे जाना है फौरन। अरे यार, कहाँ जा सकता है आखिर? तुम में से किसी ने देखा? मैं तो यही हूँ, मैंने नहीं देखा। चलो आओ तो फिर ढूंढते हैं उससे। चलो आओ। बेटा तुम मम्मी के पास जाओ, ठीक है? कहीं वो पानी वानी में तो नहीं कूद गया? ऐसे वो कहाँ जा सकता है? अरे बेटा यही होगा, कहाँ जाएगा? जुबैर, दूल्हा गायब है जुबैर। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ओहो, क्या कहा? दूल्हा भाग गया? ओहो, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? भागेगा कहाँ? यही कहीं पे होगा। फौरन जाओ और उसे तलाश करो। वो 2 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए, समझ गए? 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट, समझ गया। रोशन, क्या तुम अंदर हो? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ, दूल्हा भाग गया क्या? क्यों ऐसा कह रहे हो? यहीं होगा, अभी मिल जाएगा। हाँ। भाई सुनना, दूल्हा को देखा है कहीं? रोशन सर ना? हाँ। नहीं भाई, उन्हें नहीं देखा। बेटा बात सुनो, कहीं दूल्हा को देखा है तुमने? नहीं सर, मुझे क्या पता, कैसे दूल्हा? कहाँ गया आखिर? माहिन बेटा, रोशन कहाँ है आखिर? टाइम तो देखो। कहीं नहीं मिला। वो हसन ढूंढ रहा है उसे। हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैं तो किचन भी देख आया, वहां भी नहीं है वो। मैंने भी हर जगह देख लिया, मगर कहीं भी नहीं मिला दूल्हा मुझे। क्यों नहीं मिल रहा? यहीं कहीं होगा। मैं देखती हूँ जाके उसे, मुझे जरूर मिल जाएगा वो। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा नजर नहीं आ रहा। ये अकेली क्यों आई है? इसे तो दूल्हा के साथ आना चाहिए था। दुल्हन अकेली क्यों है? लगता है दूल्हा भाग गया है। देखो, इसका दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ चले गए हो मेरी जान? ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे लगता है दूल्हा भाग गया, तभी तो साथ नहीं आया। दुल्हन को अकेले छोड़ के चला गया। अब क्या होगा इस बेचारी का? लगता है इसे दूल्हा छोड़ के भाग गया है। बहुत शर्मिंदा हूं माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना।